अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, अजीज़ बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये खिदमत का सिलसिला जो है आगे पहुँच सके। आज हर आदमी बहुत परेशान है इस वजह से कि मुख्तलिफ़ मुसीबतों में आदमी गिरफ़्तार हैं, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, और परेशान हाल हैं। ये बात याद रखें, जितनी भी परेशानियां हैं ये सब हमारी अपनी पैदा करता है और इनके हल के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अल्लाह के जो अहकाम हैं उन्हें पर अमल करना चाहिए। यानी जो फ़राइज़ हैं उनको ज़रूर अदा करना चाहिए। 5 वक्ती बाजमात नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, अल्लाह की मखलूक से हुस्न सलूक करना चाहिए। और फिर मुसीबतों और आफात से बचने के लिए जो अमलियात और वज़ाइफ किताबों में मज़कूर हैं उनमें से मैं आपको एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसा कलमात तय्यबात को जानता हूँ जिससे हर मुसीबत ज़्यादा की मुसीबत जो है वो दूर हो जाएगी और उसके पढ़ने से हर मुसीबत ज़्यादा की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। हुज़ूर ने फरमाया कि वो कलमात वो हैं जो मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आयत करीमा भी बोलते हैं और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आयत मुबारका है। इसको पढ़ने का जो मुजर्रब तरीक़ा है वो ये है, इशा की नमाज के बाद आदमी 41 मरतबा पहले दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद फिर 41 मरतबा ये आयत करीमा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके बाद फिर 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे, अल्लाह ताला मुसीबत से निजात अता फरमाएगा। आमीन।